हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x² सो देन फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंसेस एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी सी एंड एफ ऑफ ए बी सी डी। थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, बट प्रीवियस ईयर में आपका कई बार पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, तो थोड़ा केयरफुली करना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एफ ऑफ ए बी को ओपन करोगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है कि सेकंड टर्म में से माइनस करोगे आप फर्स्ट टर्म को। यानी कि यदि एफ ऑफ ए बी है तो एफ ऑफ बी में से आप माइनस करोगे एफ ऑफ ए को, इस टर्म को डिवाइड कर दोगे आप किससे, बी माइनस ए से। इनकेस यदि यहाँ पर तीन टर्म्स हो, ए बी सी हो, तो अब क्या करोगे, तो सबसे पहले एफ ऑफ लास्ट वाले टू टर्म्स को एक साथ लोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, अब फर्स्ट टू टर्म्स को एक साथ लोगे और इनको डिवाइड करोगे किससे, लास्ट टर्म में से माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म को, तो c माइनस ए। सिमिलरली अगर मान लीजिए फोर टर्म्स है जैसे कि ए बी सी डी, तो क्या करोगे, पहले इन तीनों टर्म्स को लोगे आप, यानी कि एफ ऑफ बी सी डी, और इसमें से माइनस कर दोगे किसको, स्टार्टिंग वाली थ्री टर्म्स लेकर के, यानी कि ए बी सी, एंड इस कंप्लीट को डिवाइड करोगे किससे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। इस अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेनी है, इन सभी की वैल्यूज निकालनी है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। क्लियर है। एक बार इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, एफ ऑफ ए बी की। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1/x² के। दैट मीन समझ रहे हो आप कि x की वैल्यू यदि आप a पुट करते हो तो एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a²। यदि x की वैल्यू आप b पुट करते हो तो एफ ऑफ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/b²। इस तरीके से वैल्यूज पुट कर करके आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सो नाउ हमें फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ए कोमा बी विच इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला लिखा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यही था। एफ ऑफ बी क्या आएगा आपके पास में, यहां से देखोगे अगर आप 1/b² माइनस एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1/a² डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा a² माइनस b² इंटू b² डिवाइडेड बाय b माइनस ए। देखिए यहाँ पे b माइनस ए है तो इसको b² माइनस a² बना ले ताकि हमारा क्या बन जाए, b माइनस ए और b प्लस ए। क्लियर। तो इसमें से माइनस साइन आप बाहर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा b² माइनस a² डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हो a² इंटू b² और b माइनस ए की फॉर्म में। ये बन गया आपका a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, विच इज क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पर क्योंकि b² माइनस a² है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हो माइनस बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए डिवाइडेड बाय a² b² इंटू बी माइनस ए। इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट, सो एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय a² इंटू b²। ये आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए बी। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे एफ ऑफ ए बी सी, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। ऑल्सो एफ ऑफ ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एफ ऑफ बी कॉमा सी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, और इसको डिवाइड करोगे आप किससे, सी माइनस ए से, लास्ट में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे। तो एफ ऑफ बी कॉमा सी, एक चीज देखिए यहाँ पे, एक बात अगर आप ध्यान दोगे तो एफ ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू ये रही, यहाँ पर यदि आप ए को रिप्लेस कर दो बी से और बी को रिप्लेस कर दो सी से तो बी कॉमा सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू देखें तो एफ ऑफ बी कॉमा सी हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी प्लस ए आया है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सी प्लस बी आ जाएगा, a² इंटू b² था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² इंटू c²।
सिमिलरली एफ ऑफ ए बी की वैल्यू तो आपके पास में यही है, वैल्यूज पुट कर देंगे 1/c माइनस ए बाहर कॉमन, एफ ऑफ बी कॉमा सी कितना आ गया माइनस सी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, माइनस साइन एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप देखोगे एलसीएम लोगे तो आपके पास में क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए वन टाइम, तो कितना बचा ए स्क्वायर, दैट मीन्स इसमें आप क्या करोगे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन टाइम कैंसिल आउट, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें बी प्लस ए में, यहां तक क्लियर। 1/c माइनस ए सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा माइनस के स्क्वायर सी एंड माइनस के बी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास प्लस के सी स्क्वायर बी एंड प्लस के ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम फिलहाल, तो कर लीजिए एक बार 1/c माइनस ए, यहां से देखिए अगर आप तो ये ए सी वाली टर्म बैठी है दो और इन दोनों टर्म में बी कॉमन आ रहा है, तो पहले यदि हम बी कॉमन लें तो यहाँ से आपके पास टर्म क्या आएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से यदि हम प्लस के ए सी कॉमन ले लें तो यहाँ से तो क्या आएगा आपके पास सी और यहाँ से आपके पास क्या आएगा माइनस के ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, क्लियर। इधर का रफ कर दूं, सो नाउ ये क्या बन गया आपके पास फिर से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए की फॉर्म का, सो 1/c माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू यू गया सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहां से अगर आप देखो c माइनस ए दोनों में कॉमन है, बाहर ले लोगे c माइनस ए डिवाइडेड बाय c माइनस ए, ये टर्म कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b इंटू सी प्लस ए एंड प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वन टाइम डिवाइड होगा, इसकी यदि आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई है आपके पास एफ ऑफ ए बी सी की वैल्यू, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कुछ याद नहीं रखना, कुछ अलग से लॉजिक नहीं लगाना, जो आपके सामने है बस उसको ही सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, क्लियर। लास्ट करेंगे एफ ऑफ ए बी सी एंड जी की वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ ए बी सी एंड जी की, तो फॉर्मूला भी आपको बताया, पहले लास्ट की 3 टर्म्स लोगे एंड इसमें से माइनस कर दोगे स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 टर्म्स लोगे और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, लास्ट में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। अब यहाँ पर अगर आप देखो एफ ऑफ बी सी डी, इसकी वैल्यू आप कहां से निकाल दोगे, इसकी हेल्प से। सिमिलरली एबीसी की वैल्यू आपके पास ऐसे इट इज आ जाएगी, तो 1/d माइनस ए तो हम बाहर लिख ले, एफ ऑफ बी सी डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिएगा क्या है ए बी है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बी सी, फिर बी सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी, फिर ए सी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी डी आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, माइनस साइन इसके लिए टर्म आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, 1/g माइनस ए, इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लोगे कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, बी सी डी से टर्म कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी बी सी प्लस सी डी प्लस बी डी, माइनस साइन ए डी सी, ये वाले टर्म्स कैंसिल, कितना बचेगा सिर्फ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम ए बी बी सी एंड ए सी में, क्लियर। 1/g माइनस ए,
इसको सोल्व कर लीजिए अंदर मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर सी डी, ए स्क्वायर बी डी माइनस डी स्क्वायर ए बी, डी स्क्वायर बी सी, डी स्क्वायर ए सी। एंड इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर से। कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, डी माइनस ए चाहिए। क्लियर? तो बीसी वाली टर्म ये रही आपके पास में, बीसी वाली टर्म एक ये रही आपके पास में। इनमें से बीसी बाहर कॉमन ले ले, 1/, इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं हम मेनली। तो यदि हम बीसी कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपके पास में ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की फॉर्म का। क्लियर? सी डी तो नहीं आ रहा किसी में, बी डी भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम, काम करें इसमें से ए सी कॉमन ले लें। तो यदि हम प्लस की ए सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या बचेगी, ए डी, और यहाँ से आपके पास में क्या टर्म बचेगी, माइनस के। ए सी बाहर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपके पास में डी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर हम इन दोनों में से देखिए तो ए बी आपका कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास में टर्म क्या बचेगी, ए बी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए डी एंड माइनस यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक है, दिस टर्म डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अच्छा, इसमें से हम डी भी तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर हम डी बाहर कॉमन ले लें तो ये आपका बचेगा किस फॉर्म का, a माइनस डी की फॉर्म का। एंड ऑल्सो यदि हम इसमें से भी d बाहर कॉमन ले लें तो ये भी आपका क्या बचेगा, a माइनस डी की फॉर्म का बचेगा नहीं। अब यहाँ पर a माइनस डी है, a माइनस डी है, इसको आप लिख सकते हो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी की फॉर्म का, बाहर कॉमन ले लेंगे। एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए, रफ कर रही हूं मैं। यहां से देखिएगा आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/d माइनस ए इंटू बी सी, इसको आप लिख सकते हो क्या, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी प्लस ए सी डी कॉमन आ गया, a माइनस डी। फिर नेक्स्ट ए बी डी कॉमन आ गया, a माइनस डी आपका एज इट इज, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। उधर तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब यहां से देखिएगा a माइनस डी सभी में है तो कॉमन ले ले बाहर, a माइनस डी डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस साइन यदि हम बाहर कॉमन ले लें तो इसको आप लिख सकते हो किस फॉर्म का, a माइनस डी की फॉर्म का। ऊपर टर्म क्या बची आपके पास, बी सी इंटू ए प्लस डी, नेक्स्ट आ गई आपके पास में टर्म ए सी डी एंड प्लस ए बी डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इससे आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। सो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैच कर लेते हैं, ये है क्या? ठीक है, तो ये आपको क्या करनी थी, तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। गिवन था आपको कि एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म का है, 1/x² की फॉर्म का। कर लेंगे, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शो दैट डेल क्यूब बी सी डी इंटू 1/a किसकी इक्वल है, -1/abcd। ये आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको किससे करना है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के थ्रू। अब क्योंकि यहाँ पर हमें x और f ऑफ x क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे, जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर टर्म गिवन है वो आपके पास में किसकी वैल्यू होगी, f ऑफ x की वैल्यू, यानी कि कितनी दे रखी है, 1/a। दैट मीन्स x की वैल्यू यदि आप a पुट करते हो तो उस कंडीशन में f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, यानी f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 1/a। इस फॉर्म में आप कंसिडर करके चलोगे। क्लियर? तो यहां से अगर आप देखो तो हमारे पास में x भी है, f ऑफ x भी है।
कहाँ तक निकालना है आपको? टर्म जो दी हुई है ए बी सी डी, यानी कि 4 टर्म्स आप लेकर के चलोगे, यानी एक्स की 4 वैल्यूज आप लेकर के चलोगे। 4 वैल्यूज लेकर के चलोगे तो 4 में से माइनस करोगे 1, यानी 4 में से माइनस करोगे 1, कितना आएगा 3। दैट मीन्स डिफरेंस टेबल कहाँ तक बनेगी? 3 टर्म्स तक बनेगी आपकी। और क्योंकि आप देख रहे हो ए बी सी डी, इनके बीच में डिफरेंस हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब डिफरेंस इसमें हम नहीं पता कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, तो फॉर्मूले हम उसी अकॉर्डिंग यूज कर, जो टेबल बनाएंगे हम वो अनइक्वल इंटरवल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यदि डिफरेंस क्लियरली हमें पता चल रहा है और इक्वल आ रहा है, तब आप इक्वल इंटरवल वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, उसी अकॉर्डिंग डिफरेंस टेबल बनाओगे। अदरवाइज अनइक्वल इंटरवल में जैसे हम टेबल बनाते हैं उस तरीके से। दोनों में फर्क होता है, जब हम इक्वल इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस में टेबल बनाते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हम एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज होती हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। बट जब अनइक्वल इंटरवल्स में हम क्या करते हैं? टेबल ड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स में वैल्यूज है तो सेकंड में से माइनस करते हो फर्स्ट को, ऑल्सो उसको डिवाइड करते हो किसके अकॉर्डिंग? जो एक्स आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स है उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। फर्स्टली we draw the divided difference table as, तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यूज होंगी, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज होंगी, फिर डेल x की वैल्यू होगी आपके पास में, फिर डेल स्क्वायर की, डेल एफ ऑफ एक्स की, फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की, एंड नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की। हल्का सा स्पेस दे करके लिख लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले एक्स की वैल्यूज के लिए आपके पास क्या टर्म आएंगी? ए बी सी एंड डी। जो भी वैल्यूज आएंगी इनके लिए वो बिल्कुल इनके क्या लिखनी है? मिड में सॉल्व करके, वरना तो फिर आपको मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें टेबल का यूज होता है सिंप्लीफाई करने में। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी एंड 1 अपॉन डी। डेल एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इसमें से ये वाली टर्म माइनस करोगे, 1 अपॉन बी में से माइनस करोगे 1 अपॉन ए, और इसको डिवाइड कर दोगे किससे? b माइनस ए से। जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। चलो एक बार मैं डायरेक्टली लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिवाइड करोगे b माइनस ए से, इससे सेकेंड टर्म में से माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म को। सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में क्या? a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू बी माइनस ए। तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया? माइनस साइन बाहर कॉमन ले लोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन ए भी आ गया। फिर सिमिलरली इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये तो सॉल्व करके कितना आ गया? माइनस के 1 अपॉन ए बी। इनको हल्का सा स्पेस दे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगी डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, और डिवाइड कर दोगे किससे? सी माइनस बी से। सिंप्लीफाई कीजिए, b माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी इंटू, ये हो जाएगी टर्म c माइनस बी। तो इसमें से माइनस साइन बाहर कॉमन लोगे तो c माइनस बी, c माइनस बी से c माइनस बी कैंसिल आउट, तो माइनस के 1 अपॉन बी सी। नेक्स्ट 1 अपॉन डी में से माइनस कर दोगे 1 अपॉन सी को, एंड डिवाइड कर दोगे d माइनस सी से। सॉल्व कर लीजिए, c माइनस डी डिवाइडेड बाय डी सी इंटू d माइनस सी, माइनस साइन कॉमन ले लोगे, कैंसिल आउट, तो माइनस के 1 अपॉन डी सी। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि माइनस के 1 अपॉन बी सी में से माइनस कर दोगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए बी को, एंड डिवाइड करोगे। यहाँ पे देखिएगा इसके लिए वैल्यू क्या आएगी? c, और इसके लिए वैल्यू क्या आएगी? a, तो c माइनस ए। क्लियर? फिर नेक्स्ट के लिए डी माइनस बी, इस तरीके से। इसमें कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज फिर गलती कर दोगे। एलसीएम लोगे कितना आएगा आपके पास में? ए बी सी, तो बी सी तो है नहीं, तो इसका मतलब माइनस के ए, और यहाँ पर ए बी है तो दैट मीन्स प्लस के सी। मल्टीप्लाई में कितना आएगा? सी माइनस ए, विच इज इक्वल्स टू
ऊपर से माइनस साइन आप बाहर कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में ये c माइनस ए, c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल आउट, तो माइनस के 1/AB/c। क्लियर? सिमिलरली इसमें से माइनस कीजिए वाली टर्म, तो माइनस के 1/DC में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/BC, एंड इसको डिवाइड करोगे आप किससे, d में से माइनस करके b को, दैट मीन्स d माइनस b। सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू सॉल्व कर करके BCD, ठीक है, BCD इंटू में d माइनस b है, यहां से आपके पास में DC से D से कैंसिल आउट, कितना बचेगा माइनस के D, प्लस BC से BC कैंसिल आउट, कितना आएगा, अच्छा ये यहाँ पे आपके पास DC है तो माइनस के B एंड प्लस के D। जब आप माइनस साइन बाहर कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास में d माइनस बी बन जाएगा, d माइनस बी से d माइनस बी कैंसिल आउट, तो माइनस के 1 कितना आ गया BCD। कोई कंफ्यूजन? फिर इसमें से ये वाली टर्म माइनस करोगे, माइनस के 1/BCD में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ABC, और डिवाइड कर दोगे किससे, लास्ट टर्म क्या है d, और उसके लिए टर्म क्या आएगी आपके पास में a, यानी कि d में से माइनस कर दोगे आप किसको, a को। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम क्या आएगा आपके पास ABCD इंटू d माइनस a, ऊपर टर्म क्या आएगी आपके पास माइनस के a और प्लस के d। जब आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा आपके पास में ये d माइनस a डिवाइडेड बाय ABCD इंटू d माइनस a, से टर्म कैंसिल आउट, तो माइनस के 1/ABCD। एक टर्म आ गई, इससे आगे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास में डेल क्यूब BCD 1/A की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस के 1/ABCD। तो एट द एंड आप क्या लिख सकते हो कि हैंस डेल क्यूब BCD 1/A की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1/ABCD, और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। उधर तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है जी, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिएगा, डेल क्यूब की जगह पे डेल स्क्वायर है, YZ है, फंक्शन आपको गिवन है x क्यूब, और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि दिस टर्म इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, देखो फंक्शन जो आपको कंसीडर करना है उसके लिए आपको x क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है, yz दिया हुआ है, और टर्म में प्रूफ करना है xyz की। तो इसका मतलब जो हमारे पास में x की वैल्यूज होंगी वो तो क्या होंगी, x, y और z, और जो आपके पास में f ऑफ x की वैल्यूज होंगी वो x क्यूब की फॉर्म की होंगी, तो x क्यूब, y क्यूब एंड z क्यूब होंगी। क्लियर? अब क्योंकि हमारे पास में क्या है, डेल स्क्वायर है, तो केवल और केवल यहां तक ही आपको सोल्व करना है, ये वाला पोर्शन आपका नहीं बनेगा। तो पहले इसके लिए सोल्व कर लोगे, फिर नेक्स्ट सोल्व करोगे सेम इसी प्रोसेस में, इसमें से इसको माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे y माइनस एक्स से, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे डिवाइड कर दोगे z माइनस वाई से, फिर जो वैल्यूज आएंगी लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे z माइनस एक्स से। सोल्व करने पे आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार घर से करके देखिएगा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद में इसमें लैग्रांजे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो करा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन आपका ये वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है कहीं पर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपनी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।